तो इस मौके पर चूंकि हमारा देश आस्था का देश है और हमारी जो ये आस्था है वो पूरी दुनिया इसको मानती है, उसी में आज एक कड़ी है। आज हमारे बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार, मानवाधिकारों के बहुत बड़े वॉरियर्स गौतम बुद्ध जी का आज जन्मदिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। मैं आप सब लोगों को, पूरे भारतवासियों को और विश्व में जितने भी हमारे बौद्धिस्ट समाज के लोग हैं उनको मैं बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरे में ये रमजान का बड़ा मुकद्दस पाक महीना चल रहा है, इसमें लोग फास्ट रखते हैं। फास्ट रखने के कई सारे मायने हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप भूख रख के, अपने आप को भूखा रख के दूसरे के भूख का दर्द का एहसास कर सकते हैं। तीसरा है कि हमारी कंपनी यूनिआयुर जो आयुर्वेदा पर काम कर रही है वो सेहत के लिए बहुत कामयाब नुस्खे देती है, पहले से चला आ रहा है। हमारे यहाँ वैद्य होते थे, हकीम हुआ करते थे, तो आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इस वक्त पूरी दुनिया एक बीमारी से जूझ रही है, कोरोना वायरस, और उसके वजह से लॉकडाउन में हम सब लोग हैं और जो भी हमारी सरकार ने गाइडलाइन दिया हम सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। हम लोग चूंकि मीडिया से भी बिलोंग करते हैं तो हम लोगों को पासेस भी हैं और अभी छूट भी थोड़ी मिली है, 33% एम्प्लॉय के साथ काम करना शुरू किया जाए तो वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या क्या काम किया और जितनी अपनी सोच थे उनको कैसे एक्सप्लोर किया, उसको कैसे यूज किया। उसमें ये है कि आपको, हमारे भाई ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा हमारे बैकग्राउंड के बारे में। ज्यादातर आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं मीडिया और इवेंट्स पे काम करता हूँ, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स पर काम हो रहा है हम सब लोगों का। आप सब लोग साथ रहते हैं तो हौसला रहता है, और हौसला रहता है तो सक्सेस मिलता है। तो मैं 2 लाइनों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि पलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। क्या बात है, बहुत तो इस सोच के साथ हम सब लोगों को काम करना है। और भारतीय बहुत मजबूत इरादे के लोग होते हैं। यहाँ पर जन्मा हुआ बेटा और बेटी जो है वो बहुत अग्रेसिव होता है अपने कामों के लिए। और इस वक्त भारत देश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या है। 65% यूथ हमारे पास है भारत में, और यूथ इतना एग्रेसिव होता है और कुवत, इतनी ताकत उसके पास होती है भी कुछ कर जाने की हौसला रखता है। आप सब लोग जो जहां कहीं जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जहां जुड़ के जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपका कैप्टन कैसा है, आपका बॉस कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके विचार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी शक्ल और सूरत कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो जब आप उनके साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप उनसे सीखते हैं, आप एडॉप्ट करते हैं। जब आपका बॉस इस तरह का होता है और उनके पीछे होते हैं तो आपको गर्व होता है। और जब आप सब लोग नेटवर्क में जुड़ के आते हैं, तो बिल गेट्स साहब ने एक वाणी कही थी कि नेटवर्क इज अ बिग नेटवर्क। तो एक नेटवर्क जो है वो कैपिटल बनता है, पूंजी बन जाती है। आप सब लोग जब जुड़ के आते हैं साथ में, किसी भी कंपनी के लिए सक्सेस का आप स्रोत बनते हो और आप माध्यम बन जाते हो। माध्यम मीन्स जैसे यूनिटी। यूनिटी, एकता क्या है? टीम वर्क। जब यूनिटी में हम बन के आते हैं, जब एकता में बन के आते हैं, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी जब एक साथ गूंद के खड़ी होती है तो वो ईंट बनती है, और जब ईंट एक साथ बन के खड़ी होती है तो एक दीवार बनती है, और जब दीवार जुड़ के खड़ी होती है तो एक मकान बनता है, और जब वो मकान बनता है तो हमारे आप जैसे लोगों का सपनों का एक घर बनता है, जहां हम अपने परिवार को बसाते हैं। वहीं हमारी माँ की ममता होती है, वहीं हमारे पिता का आशीर्वाद होता है। और जब ये सारी चीजें हमें मिलती है तो हम एक कामयाब यूथ कहे जाते हैं, राइट। तो हमको यूनिटी बनानी है और एकता बनाना है, जो मैंने ईंट से और मिट्टी से आपको संबोधित किया। तो आपका जो कैप्टन है, आपकी जो कंपनी है, छोटी सही, लेकिन अगर आप उसके साथ डेडिकेशन के साथ लगे हुए, आपका डिवोशन उस कंपनी के साथ है, तो आप बार बार अपने आप को लेकर आगे बढ़ते और आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी उस कंपनी के नाम से जुड़ जाती है, तो आप जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में रहते हैं तो कोई बोल देगा वो घर सामने उसका घर है, XYZ किसी का, तो उस घर में एक नंबर होते हैं, तो उस नंबर के साथ घर होता है। तो कंपनी जस्ट लाइक ए नंबर एक आइडेंटिटी होती है आपकी,
कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट, और जब किसी कंपनी में आपका पार्टिसिपेशन बहुत लंबे समय तक चलता है तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है लोगों का, और उस कंपनी की हैसियत भी बढ़ती है। और ट्रस्ट जो है किसी भी सक्सेस का सिंबल है। जब आपके ऊपर भरोसा आता है तो कंपनियां कामयाबी की तरफ बढ़ती है, क्योंकि लोगों का आकर्षण का केंद्र आप बन जाते हो। तो मेरे विचार में जो भी साथी जहां भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, अपना डेडिकेशन रखें, अपना समय बिताएं। जितना ओल्ड समय आप लेके जाएंगे, लॉन्ग एसोसिएशन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके लिए, आपके ऊपर विश्वास होगा लोगों का, और उस कंपनी के लिए कामयाबी की मंजिलें आसान होंगी, और आपके प्रति एक आइडेंटिटी डेवलप होके आएगी समाज में और बिजनेस फर्टिलिटी में। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, उसको आप बढ़ा के लेके चलते हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत में बहुत सारी स्पेसेस नहीं है, पढ़ लिख के लोग भटक रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी विराट समस्या है हमारे देश की। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको मैं मैनेजमेंट लेवल मार्केटिंग के नाम से कॉल करता हूं मैं, तो ये जो मैनेजमेंट लेवल मार्केटिंग है, यहां पर एजुकेशन मायने नहीं रखती। मायने आपके माइंडसेट को लाना है, आपके दिमाग और आपके नेटवर्क का इस्तेमाल यहां करना है, और आप सूटेड बूटेड एक जेंटलमैन बन के होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे इंडस्ट्री में बगैर बहुत सारे शिक्षा के, बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन के, आप अपने आप को इस प्रकार से स्टेबल कर सकते हो। लेकिन आप यहां स्टेबल कर सकते हो, अपनी पोजीशन को बना सकते हो। और मेरा यह मानना है कि जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो इस इंडस्ट्री में खास तौर से डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, कई तरह की कैटेगरी बना के आप लोगों को मोटिवेट करके आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। मेरा यह मानना है कि जब आपका व्यक्तित्व इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है, और जब आप अपने आप को स्टेबल करते, आप अपनी मार्क सोसाइटी में डेवलप करते, तब फिर हमारे जैसे लोग आते, आपकी कामों की सराहना करते हुए आपको स्टेबिलिटी देते। जिस प्रकार से आप अपने गांव से निकलते हो शहर की तरफ, तो मां के चरण स्पर्श करके एक रिवार्ड लेते हैं, और गांव के बहुत सारे लोग आपको बसों में या ट्रेन तक छोड़ने आते, वो एक रिवार्ड मिलता है। लेकिन शहरों में आके या जहां भी रह के आप अपने आप को कामयाब करते हैं, तो हमारे जैसे लोग आपकी कामयाबी का लोहा मानते हुए और आपके हौसले को और ताकत देने के लिए आपको अवार्ड से सम्मानित करते हैं, आपकी शख्सियत को बुलंद करते हैं, आपके व्यक्तित्व को महान करते हैं। और जब हम महान करते, तब आपको काम करने की लायबिलिटी आपके कंधों पर और आती है कि आपको और अच्छा करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड्स मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हम जहाज में फ्लाई करते हैं, हम ट्रेन में जर्नी करते हैं। पहले किसी ने यह सोचा होगा कि हम ऐसा एक जहाज बनाते तो उड़ान भरेंगे, लेकिन उस जहाज पे पहले बैठने वाले लोगों ने भी बड़ा हौसला रखा होगा, क्योंकि बहुत रिस्क लिया होगा कि हम उड़ान भरे कि नहीं भरे। तो उड़ान भरने वालों ने रिस्क लिया। वो फ्लाइट पहली क्रैश भी हो सकती थी, वो सक्सेस नहीं भी हो सकता था, और आपकी जान भी जा सकती थी। तो जब आप रिस्क लेते हो बिजनेस में, तभी आपको सक्सेस मिलता है। और जो लोग सक्सेस के लिए ललायत होते हैं, जिद में अडिग रहते हैं कुछ करने के लिए, वो इंतजार और सब्र नहीं करते। पता है क्यों? जो इंतजार करते हैं ना, उतना कर लेने वाले तो लोगों को यूं ही बांट देते हैं जो करते हैं। तो जो अग्रेसिव है, जो करने के जिद में है, वो किसी का वेट नहीं करते, और ना ही वो सब्र करते, क्योंकि उनके अंदर एक जिद और जुनून होती है सक्सेस करने। तो मैं बोलता हूं कि मुझसे पंख ले ले मेरा मुझे सिर्फ हौसला दे, मुझसे पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर हवाओं को मेरा नाम और पता दे। क्या बात है, बहुत खूब। तो जब हौसला है तो उड़ान है, जब उड़ान है तो ऊंचाई है, जब ऊंचाई है तो सक्सेस है, और जब सक्सेस है तो आपकी पहचान। इसलिए आप अपने आप को बनाए रखे एक कर्म योद्धा बनके। जब आप कर्म योद्धा बनेंगे, दुनिया आपको मानेगी, और दुनिया आपके प्रतिभा और टैलेंट को सलाम करेगी।
हमारे देश के ज्यादातर छोटे छोटे परिवारों के बच्चों ने अपने आप को स्टेबल किया है और अपने आप को सक्सेस किया है। बस मेरी अपील रहेगी, आप भी इनके साथ हैं, जिस कैप्टन के साथ भी। एक छोटी सी, एक बहुत बड़ी महफिल में मैं गया था, प्रवचन चल रहा था वहां पर। हुआ ये कि सब लोग देख रहे थे बहुत डेडिकेशन के साथ। उसमें 2 लोगों ने अपने चेहरे को उल्टे साइड में करके रखा हुआ था। जो आयोजन प्रवचन का चल रहा था, उसके ऑर्गेनाइजर्स में 2 लोगों ने उनको बोला, आपने अपना चेहरा दूसरी साइड क्यों अपोजिट साइड करके रखा है? उन लोगों का जवाब सुनिए। जवाब यह था दोस्तों कि सामने जो प्रवचन देने वाला व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है, और मैं जिनके साथ जुड़ के काम करता हूं, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूं, शायद वो इतने बड़े नहीं है। मेरा डेडिकेशन उनके साथ ज्यादा है, तो मैं उनको ज्यादा इसलिए नहीं देख रहा हूं कि कहीं मैं भटक न जाऊं ज्यादा बड़ा देख के। क्या बात है। तो जहां आप जुड़े हैं, बेशक वो कंपनी छोटी हो सकती है, लेकिन आपका डेडिकेशन और आपका प्यार इतना हो उनके साथ कि आपकी निगाहें दूसरी तरफ ना मचल जाए। तो वही मैंने अभी ये 4 लाइनें फिर नजर कर देता हूं, जो बहुत पॉपुलर है, मनोज भाई को भी बहुत पसंद है, और मुझे यकीन है आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। जी जी जी। ये 4 लाइनें ये है कि आंधियों से ना बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, और जब वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। यस। मैं एक कतरा हूं, मुझ में ऐसी सिफत दे मौला, जब कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। क्या बात है, बहुत खूब सर। आप अपने व्यक्तित्व को मानवता और इंसानियत के लिए भी सदैव तत्पर रखें, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन में हमारे देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने भी ये अपील की है लोगों से कि आप नीडी लोगों को खाना दें, पैकेट दें, पानी दें, और जितना हो सके उनको सपोर्ट करें। हमारे भी बच्चे सब लगे हैं, मनोज भाई देख रहे हैं। जी जी जी। तो हम लोग भी जितना पॉसिबल हो पा रहा है इस पर काम कर रहे हैं। तो इंसानियत इबादत है, इंसानियत पूजनीय है, मानवता ही धर्म है, इसको लेके चले। आज आपने देखा कुदरत ने क्या किया है, मंदिरें बंद है, मस्जिदें बंद है, दरगाहें बंद है, गुरुद्वारा बंद है, सब बंद है, और वो वीरान है। मैं पहले भी अपनी बातों में कहता था, अगर इंसान नहीं तो ये सब चीजें वीरान। तो इंसानियत सब कुछ है, और मेरे साथियों ये दुनिया हम आप इंसानों के लिए ही बनाया है, और एक एक इंसान बहुत कीमती है। आप सबको ईश्वर ने आपके दिमाग में एक अलग खूबियों से नवाजा है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है और वो महान है जब कुछ करने की तरफ है। तो आप सब लोग अपने महान व्यक्तित्व के साथ अपने आप को कुछ करने की जिद में जुड़े रहें, और ये जो एक मुसीबत आई है इसको हम मुकाबला कर रहे हैं, और मुकाबला करके हम आगे बढ़ेंगे, और हम कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। भारत के लोग बहुत मजबूत सोच के हैं, बहुत ताकतवर सोच के हैं। आपने देखा है कि अभी थोड़ी सी मुसीबत का सामना हमारे साथ हुआ है साथियों, वो ये है कि एक मजदूर तबका, मैंने कई बार इस पे बात रखी है कि जो मजदूर तबका है, जो लेबर्स हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मजदूर है, और वो इस देश की बनावट में सदैव अपने आप को आगे रखते हैं। उन्होंने भारत की बनावट और भारत की जो इमारतें हैं, भारत का जो डेवलपमेंट है, उसके वो बुनियाद के पत्थर हैं जो हमारा लेबर तबका है, जो हमारा भाई मजदूर है। उन्होंने इस देश को बनावट के लिए क्या देते हैं, हम एक दिन की मजदूरी 1000-1200 रुपये देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को देखिए, वो बहुत सब्र के साथ और बहुत खुशी के साथ वो 1000 रुपये में भी अपना गुजारा करते हैं, और भारत के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। आप तो एक सक्सेस टाई स्प्रे सूट बूट में आके काम करते हैं, लेकिन उनसे आप इंस्पायर होइए, जो मजदूर तबका, इसी भारत का जन्मा हुआ बेटा 50 और 44 डिग्री के तापमान में, गर्मी की तपिश में भारत की बनावट में लगा हुआ है। वो 1000 रुपये कोई कीमत नहीं उसकी मेहनत का। तो इस तरह से आपको देखना है,
उनसे इंस्पायर होना है। और भारत देवी देवताओं का देश है, सूफी संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जड़ी बूटियों की पहाड़ें यहां पर है, जंगलें हैं, इसलिए हमारा देश बचा हुआ है और मुझे यकीन है बचेगा। यस सर। क्योंकि हम उस आस्था के साथ हैं, हमारा देश आस्था का है। हम अगरबत्ती जलाते, लोबान जलाते हैं, धूप जलाते हैं, खुशबुएं उड़ेलते हैं चारों तरफ। वो इसलिए कि हमको पॉजिटिव वाइब्स मिले, आपको एनर्जी मिले, और वो मिलती है। और आप ट्रस्ट करें, जब आप यकीन रखते हैं तो आपको सक्सेस वहीं से मिलता है। तो मेरी 6 लाइनें हैं जो एक नज्म की शक्ल में, वो मैं जरूर बोलता हूं। हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, जो अनेकता में एकता है, जो ये देश एक बागीचे के मानिंद है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं एक जगह पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो सर्वधर्म का सिंबल हूं, मैं तो मानवतावादी हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश के रिलीजन्स हैं, उनकी खूबियों को अपने को एडॉप्ट करना है। वो ये है कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, और लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत शानदार। ये लेकर के हमको सर्वधर्म पे जाना। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल राजनीतिक बयार बहते हैं और इससे दंगे फसाद भी कहीं होते हैं। मेरे साथियों, मेरे युवा दोस्तों, और जो भी यूनियायूर परिवार के जहां जो भी लोग हमारे को कनेक्ट हैं और सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आप इतिहास में जाना और आप जाके ये देखना कि जब ये दंगे फसाद होते हैं ना, उसमें हमारे जिंदगी जीने वाले आखिरी पायदान के लोग जद में आते हैं। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून इसमें नहीं आता। आपको संभल के रहना है, क्योंकि अगर जीवन में शांति है, पीस है, तभी सक्सेस है। अगर आप खामखा किसी उलझन में फंस जाएंगे, सक्सेस नहीं होगा, शांति नहीं होगा, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे अपने मिशन में। इसलिए वैसे लोगों से भी होशियार रहना है, वैसे लोगों से भी बच के रहना है। राजनीतिक ब्यार बहती रहती। हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है देश को, वो दुनिया का सबसे सर्वोपरि संविधान। और एक एक व्यक्ति विशेष को आजादी दी, ताकत दी है, राजा और रंग को वोट के अधिकारों से बराबरी का हक दिया है। तो ये देश बड़ा अजूबा है। बहुत बहुत खूबियां हैं हमारे देश में। उन खूबियों को अडॉप्ट करना है, मानवता से प्यार करना है, इंसानियत के नफरत को मिटाना है, मोहब्बत के पैगाम को बरसरे आम पर बिखेर देना है। हाँ, रंग बिरंगे फूलों को हाथों में लेकर आसमान की तरफ उड़ा दीजिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद ऊपर आसमान पे लिख देते। बहुत बढ़िया। ये मुल्क हिंदुस्तान है। हमारे पास मनोज भाई जैसे यूथ टाइकून है, बहुत सारे लोग हैं। मैं हर साल, मैं अपनी मिसाल देता हूं, पिछले 20 सालों से परवाज मीडिया ग्रुप के बैनर पर और बहुत सारे काम हमने किए हैं। विटनेस है मनोज भाई। आज बॉलीवुड में बहुत सारे खान्स हैं, स्टार्स हैं, लेकिन प्रमोटर सिर्फ आपका ये भाई खान से, जो टाइफा लेके आया है, आप लोगों के हौसलों से लेके आया। यूनियायूर सदा हमारे साथ रही है। तो मैं यही बताना चाहता था कि नदी में डूब के कोई नहीं मरता। नदी में जब गिर जाता है तो मरता नहीं है डूब के वो मरता है जिसको तैरना नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो आपको तैरना सीखना है और अपने विचारों के साथ अपने को आगे करना है और अपने टीम लीडर को एक्सेप्ट करना है, वह वो थोड़ा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपका बॉस है तो उसको बॉस मानना है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही होंगी। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक बहुत बड़ा बाबा प्रवचन दे रहा था, लेकिन 2 लोग सुनने वाले ने अपनी तरफ रखा, क्योंकि उन्होंने ध्यान वहां रखा था। तो इसलिए हर कुछ मुमकिन है और भारत तेजी से बढ़ रहा है। ये चैलेंजेस आया है, इससे हम निपटारा करेंगे। और आप सब लोग युवा क्रांतिवादी हैं, यूथ क्रांति है। यूथ का जो क्रांति आता है तो यलगार आता है, और यलगार के साथ सदैव सक्सेस मिलती है जी। तो सक्सेस के झंडे को लेके चलना है, इस परचम को आगे बढ़ाना है और यूनिटी करके दिखाना है।
ये कंपनी बहुत कामयाब है। मनोज भाई एक बहुत सच्चे इंसान है। मैं इनके लिए वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े रहें और जब जब बड़े हमारे इवेंट्स हो आप सब लोग आते रहें उसमें। जी मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता रहूंगा। इंसानियत का दर्श मैं देता रहता हूं क्योंकि मैं इंसानियत पर काम करता हूं। जी सर जी। हाँ, और वो मेरा पैशन है, वो काम करता हूं। तो मैं एक बार सब लोगों को यही कहूंगा कि चमक सूरज की नहीं, आप सब लोग की नजर करता हूं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए। आपका व्यक्तित्व जब बेहतर होता है तो कितना खूबसूरत होता है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार का है। जी चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार का है, खबर ये आसमान के अखबार का है। क्या बात है, बहुत खूब सर। और मैं जो चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत खूब सर, बहुत शानदार सर। तो बात यही है कि इन्हीं चंद लाइनों के साथ एक लाइन है जो मनोज भाई के मैं नजर कर देता हूं और मुझे यकीन है कि आप सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और यूनिययूर को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा भी जुड़ाव है, टाइफा का जुड़ाव है और एचपीएल का जुड़ाव है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं सब आप लोगों के साथ से। वो दो लाइनें ये है कि मैं क्या बताऊं कि मेरा यार कैसा है। क्या बात। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं बहुत गहराई के साथ। जी मैं क्या बताऊं कि मेरा यार कैसा है, चांद जैसा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।